माता की जय, भारत वीरों की जय। उम्मीद है अच्छे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और सोच रहे होंगे सर जी आज कौन सा धमाल मचाने वाले हैं। तो मैं बता दूं आज के वीडियो देख के कई पंचायत सहायक बियाह के बारे में भी सोच लेंगे कि लग रहा है हमारा बियाह हो जाएगा। अरे लिखा है थंबनेल पे शुरू हो गया ऊपरी कमाई। अरे पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, एक ठो गुड न्यूज है हो तो लास्ट में बताऊंगा। तनी मनी वीडियो बने रहिएगा, लास्ट में जाइएगा तो गुड न्यूज सुनाऊंगा, इसलिए क्योंकि वो लास्ट पॉइंट भी है इस लिखित आदेश का। तो कहोगे सर जी कैसा आदेश कर रहे हैं? अरे आदेश आया है, सुनिए। बता दूं आपको कि जो हमारे अपर मुख्य सचिव सर हैं श्री मनोज कुमार सिंह जी, उन्होंने समस्त जिला अधिकारी महोदय जी को एक पत्र लिखा है, लिखित आदेश दिया है। क्या दिया है आदेश, उसका विषय क्या है साथियों, सुनिएगा ध्यान से। तो दिया है कि ग्राम सचिवालय के सुदृढ़ीकरण व इसके माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं के संबंध में। अब कहोगे सर जी हाई क्या कह रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुनिए ध्यान से। सुदृढ़ीकरण मतलब होता है रेनफोर्समेंट, होता है कोनो काम को सुचारू रूप से चालू करना, ठीक है ना। तो साथियों कहने का मतलब ये हो गया कि आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में 58,189 ग्राम पंचायतें हैं, 18 मंडल है, 75 जिला है, 826 ब्लॉक है। तो साथियों जो हमारे अपर मुख्य सचिव सर हैं श्री मनोज कुमार सिंह जी, उन्होंने समस्त जिला के जिला अधिकारी महोदय को पत्र लिखा है और उस पत्र में उन्होंने 9 पॉइंट को मेंशन किया है जो आपको जानना बहुत जरूरी है और आप लोगों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने दिया है। याद करिए साथियों, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि मिलने वाली है बहुत बड़ी जिम्मेदारी। मिल गया ना। ब्याह के बारे में सोचिएगा, अभी पहले काम चलने दीजिए, ठीक है। कई लोग परेशान तो सर सीएससी आइडिया का हुआ, तो परेशानी का सॉल्यूशन मिल गया। हम कहते हैं कि धैर्य बनाए रखिए, धैर्य। अब देखिए ध्यान से, 9 पॉइंट का है ना, हम यहाँ लगा भी दे रहे हैं और इसको डाल दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके पीडीएफ फाइल लोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम 9 पॉइंट पे आज चर्चा करेंगे, जो कि मैं यहाँ पे 9 पॉइंट लगा दे रहा हूँ साथियों। तो देखिए ध्यान से, आपने इसका विषय तो देख ही लिया, अब आइए पॉइंट पे आते हैं। तो पहला पॉइंट है साथियों, आपको पता होगा कि तो जो ग्राम पंचायतें हैं 58,189 ग्राम पंचायतें हैं, ठीक है। यानी कि प्रत्येक ग्राम पंचायतों में एक ग्राम सचिवालय या पंचायत भवन की स्थापना की जाएगी और वहाँ पे आपको पता होगा कि उसका देखरेख करने के लिए पंचायत भवन को या ग्राम सचिवालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए पंचायत सहायक की नियुक्ति की गई है, यानी आपकी नियुक्ति की गई है साथियों। मैं बता दूं अब तक 56,366 कितना 56,366 पंचायत सहायकों को नियुक्ति कर ट्रेनिंग कर उनको अपने काम पे लगा दिया गया है। तो साथियों ये रहा पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि शासन की मंशा है ग्राम सचिवालय जो है विकास का केंद्र बने, यानी ग्राम पंचायतों का सबसे अधिक विकास ग्राम सचिवालय से हो, यानी कि पंचायत सहायक के माध्यम से हो। तो मैं बार बार कहता हूँ यू आर अ रियल हीरो ऑफ योर विलेज। पॉइंट ये है कि ग्राम सचिवालयों में अब तक जो है कह सकते हैं हम, लिखा है आदेश में कि 53,003 ग्राम पंचायतों में कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा कर दी गई है, जहां से पंचायत सहायक बैठ के अपना कार्य कर रहे हैं। चौथा पॉइंट है साथियों, आपको पता होगा कि ग्रामीण जनमानस के लिए बहुत सारे प्राइवेट जनसेवा केंद्र भी खुले हैं, तो उनको बंद नहीं किया जाएगा। विभिन्न विभागों द्वारा भी कई प्रमाण पत्र, कई अभिलेख मिलते हैं, तो वो भी सुचारू रूप से चलेगा, उस पर कोई विपत आपत नहीं आने वाला है। यानी कह सकते हैं आप कि ग्राम पंचायतों की जनता के लिए सरकार ने ये कहा है कि आप अपना काम या तो ग्राम सचिवालय से करा लीजिए या आप जाके किसी जनसेवा केंद्र पे करा लीजिए, आपके सुविधा अनुसार आपको एक विकल्प दिया है। मैं बता दूं आपसे कि पूरा फोकस है ग्राम सचिवालय पे कि सरकार ये चाहती है कि ग्राम सचिवालय के माध्यम से गांव का विकास हो, उसमें पंचायत सहायक अपनी अहम भूमिका निभाएं। साथियों
तो आपने ये देखा चौथा पॉइंट, ठीक है। और पांचवा पॉइंट है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो शासन की जो विभिन्न योजनाएं हैं ना, वो जो है ग्रामीण जनमानस तक पहुंचे, जिनको उनको आवश्यकता है, जरूरतमंदों तक पहुंचे, उसका आवेदन ऑनलाइन होता है, तो भी पंचायत सहायक ही करेंगे गांव के। और पंचायत सहायक ये ध्यान देंगे कि जो भी सरकार की योजना है उसी लाभार्थी को मिले जो उसके लायक हो। तो आपको ये चीज देख के ऑनलाइन करना है, पांचवा पॉइंट। छठवां पॉइंट इन्होंने ये मेंशन किया है कि जितना भी विभिन्न विभाग है, शासन के विभिन्न विभागों द्वारा जो भी सुविधाएं मिलती हैं ग्रामीण जनमानस को, तो उनके पास पहुंचे, वो ऑनलाइन माध्यम से फिलअप हो, ये भी कार्य पंचायत सहायक करेंगे। इसलिए ग्राम सचिवालय में पंचायत सहायकों को सृजित किया गया है, अधिकृत किया गया है कि पंचायत सहायक ये भी ध्यान देंगे जो विभिन्न विभागों का जो भी सुविधा है, जैसे समाज कल्याण, पेंशन, ये सब आप समझ सकते हैं, तो उसमें आपका रोल रहेगा। आप उन्हीं लोगों का फॉर्म अप्लाई करिएगा जो इसको योग्य होगा और लायक होगा। ठीक साथियों, ये हो गया छठवां पॉइंट। तो सातवां पॉइंट की अगर मैं बात करूं ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर पंचायत सहायक। तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है सातवां, कि आसान भाषा में कहा जाए, हालांकि लिखा तो बहुत बड़ा है आप देख सकते हैं, लेकिन आसान भाषा में कि अब जो वीएलई होंगे ना, वीएलई माने विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर, माने होता है हिंदी में ग्राम स्तर के उद्यमी, अब पंचायत सहायक होंगे। तो ऐसे ही स्पष्ट हो गया कि सीएससी आईडी आप ही के पास होगी। और विभिन्न विभागों द्वारा ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे अभी तक जो है 243 सेवाएं दी जा रही हैं, ठीक है ना, जनता के लिए दी जा रही है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी मिल गया, ठीक है। तो कहने का मतलब हो कि जो सातवां पॉइंट है ना, जो सीएससी आईडी है वो अब आपके ही पास रहेगी, ठीक है, अपने आपके सचिवालय पे रहेगी, और उससे आप काम करेंगे। आप जात प्रमाण पत्र, आय निवास, और आपका जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, खसरा खेतौनी, ये सब निकालेंगे, जिससे वो उससे आपको कुछ रेवेन्यू मिलेगा ना, कुछ पैसा उससे आप अर्न करेंगे। तो वो पैसा आपको अपने पास नहीं रखना है, वो पैसा क्या करना है कि उस ग्राम पंचायत का जो सुसंगत अकाउंट होगा उसमें जमा कर देना है, ताकि आपका ग्राम पंचायत का अतिरिक्त आय बढ़े। और उसका जिला स्तर से देख रेख भी किया जाएगा कि पंचायत सहायक काम कर रहे हैं, कुछ पैसे ले रहे हैं, तो वो गांव के सुसंगत अकाउंट में डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं। ठीक है साथियों, तो अपने आप बुद्धि विवेक से काम कर सकते हैं, अच्छा पैसा अर्निंग कर सकते हैं, और आगे का प्लानिंग के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, आठवां पॉइंट खुशखबरी। खुशखबरी क्या है कि आपको पता होगा ना कि वीएलई किसे कहते हैं। वीएलई मतलब ये होता है विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर होता है, ग्राम स्तर के उद्यमी होता है, यानी कि जो सीएससी का जो संचालन करता है उसको हम वीएलई बोलते हैं। तो अपर मुख्य सचिव सर ने ये कहा है, जो हमारे निदेशक महोदय हैं उनके द्वारा उनको जिम्मेदारी मिली है कि आप सभी पंचायत सहायकों को वीएलई का जो है ट्रेनिंग देंगे, और वीएलई के बारे में उनको जागरूक करके उनसे जो है काम करवाएंगे। यानी कह सकते हैं मुख्य रूप से सीएससी आईडी अब आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा। आप अपने ग्राम सचिवालय पे बैठ के काम करिएगा और अपने बुद्धि विवेक से ईमानदारी वाली कमाई कर सकते हैं। तो लास्ट खुशखबरी यही था, आठवां पॉइंट जो मेंशन किया गया है कि सभी पंचायत सहायकों को जो है वीएलई विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर जो है, इसके लिए आपको निदेशक साहब जो है आपको ट्रेनिंग दिलवाएंगे। एक डेट ये भी आने वाली है, तो खुशखबरी है ना, तो ले लीजिए, आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी मिल गया, और अपने बुद्धि विवेक से, अपने दिमाग से 2 पैसा अर्न कर सकते हैं, फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।